हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कल ही अपना आत्मकथा लॉन्च की। आत्मकथा माई लाइफ माई स्ट्रगल, माई लाइफ माई स्ट्रगल के नाम से उन्होंने अभी हाल ही में अपना आत्मकथा लॉन्च की, जिसमें उपस्थित रहे सविता कोविंद जी, जिनकी धर्मपत्नी है माननीय रामनाथ कोविंद जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। इनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो आत्मकथा है टर्म ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन किया गया। जन्म 1 अक्टूबर 1945 हुआ है। एक छोटे से सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनके पिताजी एक छोटा सा दुकान चलाया करते थे कि खेती किसानी के साथ साथ एक स्थानीय वैद्य के रूप में वो काम करते। बहुत ही सामान्य परिवार के थे। 5 भाई बहन थे, और जिनमें सबसे जो छोटा है वो रामनाथ कोविंद जी, और इनका जो जन्म हुआ है एक छोटे से घर में, मिट्टी का जो झोपड़ी का घर है वहाँ हुआ है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही स्टार्ट की। प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद वो जूनियर जो क्लासेस होते हैं उनके लिए लगभग 8 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे कानपुर गांव। उसके बाद धीरे धीरे उनकी शिक्षा के स्तर जो है बढ़ते गए, और उन्होंने स्नातक के लिए B.Com का रास्ता चुना। B.Com में उन्होंने एडमिशन लिए। कानपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना LLB जो है कंप्लीट किया, और B.Com स्नातक का भी कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने कंटिन्यू 3 बार प्रयास किया। जब तीसरा चरण में उन्होंने UPSC को बहुत ही अधिक अंकों के साथ सफल तरीके से निकाल पाए। IAS पोस्ट को छोड़कर संबंध सेवा में अपना कार्य का निर्वाह किए, और एक अधिवक्ता के रूप में अपने कार्य को प्रारंभ किए। यहाँ से उनका करियर स्टार्ट होता है रामनाथ कोविंद जी का। दिल्ली उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपना कार्य का निर्वहन किए। फिर हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी स्थायी वकील के रूप में कार्य किए। अधिवक्ता संबंध सेवा है 1971 में प्रारंभ किए। दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी एक वकील के रूप में कार्य किए। इस प्रकार से उनका जो है कानूनी कार्यवाही जो है, कानूनी जो करियर है वो कंटिन्यू कार्यरत रहे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ उन्होंने एक निजी सहायक के रूप में कार्य किया। फिर आगे सिलसिला चलता गया, और 1991 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद वो कंटिन्यू राजनीति में अग्रसर। धीरे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक कार्य का निर्वाह करते हुए 2015 और 17 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य का निर्वहन किए। 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वहन किए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने एजुकेशन के बदौलत उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी के मकान से निकलते हुए देश के सर्वोच्च पद, प्रथम नागरिक का पद को निर्वहन किए, और देश विदेश की यात्राएं करते हुए भारत देश की जितनी कार्य प्रणाली दूसरे जो सरकार से, देश के सरकार है उनसे वार्तालाप करके हर एक प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किए। ये हमारी 14वीं राष्ट्रपति थे, और आज उन्होंने अपनी आत्मकथा, ताकि भारत के जितने लोग हैं वो समझ पाए कि एक स्ट्रगल पूर्ण लाइफ के साथ एक सफल व्यक्तित्व किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। इसको रामनाथ कोविंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवनी के रूप में, एक आत्मकथा के रूप में हम सबके बीच रखने का प्रयास किए हैं। माई लाइफ माई स्ट्रगल, माई लाइफ माई स्ट्रगल, जो कि आपके 12 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया। पूरे देश ने देखा कि इस प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपना आत्मकथा पूरे भारत के लोकतंत्र को समर्पित
शिक्षा के बदौलत ही उन्होंने एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करने में अपनी कानूनी देश के नेतृत्व किए और राजनीति के जरिए उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में पद सुशोभित करते हुए एक छोटी सी मिट्टी के मकान से निकल करके भारत के सर्वोच्च पद तक आ करके हर आदमी के लिए, हर लोकतंत्र के भारत के हर नागरिक के लिए लोकतंत्र को स्थायी बनाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे। ऐसे हमारे राष्ट्रपति को बारम्बार नमन है, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर बहुत ही स्ट्रगल करते हुए हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व किए और लोकतंत्र में अपना भाग डाला। ऐसे महान शख्सियत को नमन है और हम चाहेंगे कि इस प्रकार के और हमारे भारत देश में राष्ट्रपति निकले और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व निकले जो लोकतंत्र के लिए अपने जीवन का निर्वाह करें। इनका आत्मकथा आप सभी जो है सुनिएगा और पढ़िएगा। आत्मकथा माई लाइफ माई स्ट्रगल बहुत ही सुंदर उनका जो है जीवन रहा है, जो कि हर व्यक्ति के लिए सीख का प्रतीक है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण